अवर सिंह फ्रॉम टीम एनआईटीएंस। तो आज हम लोग बात करेंगे जोसा और सीसेप काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, हम लोग देख रहे होंगे कि क्या क्राइटेरिया, इसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जोसा और सीसेप में क्या डिफरेंस है और सीसेप काउंसलिंग का बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है ना, उस पर कॉल करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर हम लोग बात करें जोसा काउंसलिंग की, तो ये हमारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटी के काउंसलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर जो काउंसलिंग होती है ना, हमारी जे मेंस और जे एडवांस के रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, और यहां पर हमारी कैटेगरी रैंक यूज होती है। ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस है ना, तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक, ओके, ओबीसी है तो ओबीसी की रैंक और एससी एसटी है तो एससी एसटी की रैंक। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे ये काउंसलिंग हो रही होती है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है जोसा काउंसलिंग के लिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है, आपके जो मार्क्स है ना 12th में, वो 75% होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी हैं तो 65%। ओके, साथ में अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, ठीक है, पंजाब, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, तो वहां पर टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, ये बहुत ही जरूरी है और पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर आपके 75% आ रहे हैं ना, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म तो वैसे भी फिल कर सकते हैं, तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से है ना, जैसे यूपी में आपको 70, ठीक है, परसेंट से नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टॉप 20 परसेंटाइल। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके परसेंट, ठीक है, 70% से भी नीचे आ रहे हैं ना, फिर भी आप लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, साथ में आईआईटीज की भी काउंसलिंग यहीं से हो रही होती है। तो ये सारा आप बहुत ही अच्छे से देख, बहुत ही बड़ा डाउट होता है स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, अब देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो हमारा एडमिट कार्ड, जे मेंस और जे एडवांस का एडमिट कार्ड होना चाहिए हमारे पास। ओके, साथ में हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्कशीट, ठीक है, 12th और 10th की हमारी मार्कशीट, तो इसका भाई जीरोक्स करा के पहले से ही रख लो। साथ में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ओके, एससी एसटी हो तो पहले से ही कैटेगरी बना लो। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो ना, तो उसका भी सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लो। ठीक है, साथ में आप पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज की होगी ना, वही कॉपी यहाँ पर यूज होगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने फोटोग्राफ यूज किया होगा ना, वही फोटोग्राफ यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, साथ में आईडी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जोसा का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल जाओ और वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को पहले जोसा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, साथ में ये जो ग्रुप है उस पर भी मैं डाल दूंगा, तो प्लीज ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहां से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, आप देख सकते हैं कि सीसेप काउंसलिंग, भाई सीसेप काउंसलिंग के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि सीसेप काउंसलिंग में क्या होता है ना, कि ये जो हमारी सीट वैकेंट रह जाती है जोसा काउंसलिंग के बाद, उसके लिए काउंसलिंग हो रही होती है। और ये हमारे आईआईटीज के लिए नहीं होती है, इसमें सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए हो रही होती है। जबकि हमारी जोसा काउंसलिंग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज सबके लिए हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जनरल रैंक यूज हो रही होती है। कैटेगरी का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन हमारी जनरल रैंक यूज होगी। साथ में ये वैकेंट सीट के लिए हो रही होती है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर कि ये भी सेम है, ये होता है एनआईटीज के लिए, ठीक है, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। इसमें सिर्फ कितने राउंड होते हैं? 2 राउंड होते हैं। ये वैकेंट सीट के लिए होती है, पहले ही बता दिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। ठीक है, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही है ना, तो आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये लक बेस पे हो रही होती है। अगर आपका लक बहुत ही अच्छा होगा ना, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। डायरेक्टली मैं बोलूं तो लक नहीं, अगर आप चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, साथ में ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बोला कि कॉमन रैंक, यानी कि जनरल रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत ही अच्छे से देख लो। अब मैं बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेसिक सा डिफरेंस कि इसमें 5 राउंड होते हैं, ठीक है, इसमें 2 राउंड होते हैं। और ये सीआरएल यानी कि हमारी ओपन रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, और ये कैटेगरी रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। लेकिन सीसेप और जोसा दोनों में कैटेगरी रैंक का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यानी कि कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, और कैटेगरी रैंक का बेनिफिट तो आपको जोसा में मिलेगा, लेकिन कैटेगरी का बेनिफिट दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही है ना, तो आपके लिए जो बेस्ट काउंसलिंग होगी वो होगी सीसेप। ठीक है, लेकिन आपको जोसा में भी पार्टिसिपेट करना है और सीसेप में, यानी कि आपको दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट कर पाओगे। ओके,